नमस्ते। प्रश्न है कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो वो कैसे वो प्रार्थना हमारी सिंसियर हो, एकनिष्ठ हो। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि कई बार हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक भाग हमारा किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन एक दूसरा भाग है जो वो नहीं चाहता है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है सेंट ऑगस्टीन के बारे में। श्री अरविंद लिखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर ग्रेस आई, हालांकि अगर उनकी कहानी सुनी जाए तो स्कैंडलाइज हो जाएगा स्पिरिचुअल हिस्ट्री। यानी ग्रेस फिर भी आ सकती है, उसी का कॉम्प्लीमेंट है कि जगाई मधाई की क्या प्रार्थना थी। तो एक तो ये पार्ट है कि ग्रेस के ऊपर कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता है। जब ग्रेस को एक्ट करना होता है तो कितनी भी इनसिंसियर चीज़ हो नहीं हो, कोई और चीज़ है अंदर में, वो उसको देखती है और वो उसके हिसाब से एक्ट करती है। इट्स नॉट, वहाँ पे वो सिंसेरिटी इनसिंसेरिटी एक एंगल है, हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन कोई और चीज़ है अंदर में जो रिस्पॉन्ड कर जाती है। और वो जो चीज़ रिस्पॉन्ड करती है वो हमारे बहुत अंदर होती है। कई बार उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता है कि वो उसके अंदर है। और क्लासिक एग्जाम्पल सेंट ऑगस्टीन का है, जो भगवान से जिनकी प्रार्थना बड़ी फेमस है। और लेकिन उनकी जो बात की, आई मस्ट से, ताकि वन साइडेड व्यू ना हो, मैंने पढ़ी है उनकी प्रेयर्स और बहुत सुंदर साइकिक एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप पढ़ोगे उन प्रेयर्स को तो लगेगा कि इस व्यक्ति का चैत्य रूपांतरण हो रहा है। श्री अरविंद बताते हैं क्रिश्चियन मिस्टिक्स जो उस समय के थे काफ़ी चैत्य रूपांतरण अनुभव करते थे। बाहर का जीवन अगर आप इनका देखोगे, 36 साल की उम्र तक ये वकील थे, फिर इनका विवाह हुआ, फिर कहीं और चले गए, किसी के साथ रहने लगे। मतलब एक बहुत अस्त व्यस्त जीवन बाहर से। और उनकी प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना उनकी होती है कि हे भगवान, मुझे पवित्रता दो, लेकिन अभी नहीं। ग्रांट, ओ लॉर्ड, ग्रांट मी चेस्टिटी बट नॉट येट। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। सो ये प्रार्थना जो व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन वो इस हद तक आगे गए। यानी उनकी अंतिम लास्ट की प्रेयर्स आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एकदम मर्जर पर हैं भगवान के साथ। बहुत अद्भुत प्रार्थना है, और ऐसी प्रार्थना है इस प्रकार की। तो वो एक भाग है जहाँ पे कोई चीज़ जो बड़ी हमारी गहराई से प्रे करती है और हम उसको सिंसियर कह सकते हैं। यानी वो सरफेस कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं है। हमारी सरफेस कॉन्शियसनेस हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में उलझी हो, ये भी चाह रही हो या नहीं चाह रही हो, लेकिन कोई चीज़ अंदर है जो खुली हुई है भगवान की तरफ, ये हम नहीं जानते। और कभी कभी ये चीज़ किसी किसी को रिवील भी हो जाती है, लेकिन एक समय होता है जब भगवान, मनुष्य उसको नहीं जानता। एक इसी कंटेक्स्ट में एक बड़ी सुंदर एक पोयम भी है जिसके बारे में श्री अरविंद लिखते हैं, हाउंड ऑफ हेवन। सुनी होगी ये पोयम, फ्रांसिस थॉमस की पोयम है, बड़ी सुंदर है, अद्भुत है। छोटी नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे 12-15 पेज है मेरे पास, मैंने पढ़ी थी। क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं कि इस एक पोयम के कारण ये पोइट को हम उत्तम श्रेणी में ले जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने बाकी सब जो लिखा वो बहुत मीडियोकर है, लेकिन इस एक पोयम में उन्होंने एक्सेल कर दिया है। तो वो इस कंटेक्स्ट में वो रिवील करते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत सारी चीजें लिखे, एक चीज जो सुंदर है। अब तुलसीदास को देखिए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन एक कृति रामचरितमानस उनको इमोर्टलाइज कर देती है। तो वो पोयम है हाउंड ऑफ हेवन। तो उसका भाव क्या है? वो कहते हैं मैं आपसे भाग रहा हूं भगवान से। अब ऐसा कोई भाव होता है? कहते हैं मैं भाग रहा हूं, मैं छिपना चाहता हूं, आप मेरी लाइफ में अभी मत आइए, अभी आएंगे तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, अभी तो मुझे एंजॉय करना है, अभी मेरे सामने लाइफ है। और मैं जहां जाता हूं आप वहां चले आते हो, मैं गुफा में छिप जाता हूं आप वहां भी चले आते हो। ये क्या बात हुई? तो बड़ी सुंदर पोयम है, उसका भाव बड़ा सुंदर है कि भक्त से ज़्यादा भगवान भक्त को ढूंढ रहे होते हैं। तो वास्तव में हम लोग सिंसेरिटी वर्ड यूज़ करते हैं एक बाहरी सेंस में, पर सिंसेरिटी है गहराई में हमारे क्या हो रहा है, और अधिकांश हम इसको नहीं जानते। एक जेन्युइन व्यक्ति उस चीज़ को जानता है, वो बाहर से क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन गहराई में वो जानता है। लेकिन ये सिंसेरिटी, जिसको श्री अरविंद कहते हैं सेंट्रल सिंसेरिटी, इसका एक और उदाहरण हम लोग ले लें कि लोग योगा में के लिए आते हैं और श्री अरविंद कॉशन करते हैं कि सेंट्रल सिंसेरिटी जरूरी है। सेंट्रल सिंसेरिटी मतलब मेन मोटिव क्या है? कई लोग हैं जो योग, बाहर से योग करने आते हैं, आश्रम ज्वाइन करते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी, बात एक किसी जगह की नहीं है, मॉन्क से मोनेस्ट्री ज्वाइन करते हैं, अंदर में कुछ और भाव रहता है। अंदर में हर तरह के एम्बिशन भी हो सकते हैं, जीवन से एस्केप करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन बाहर से देखा जाए तो बड़ा सिंसियर है वो व्यक्ति। रोज नियम से जाता है, नित्य नेम जिसको बोलते हैं, प्रार्थना करता है। इतने सारे लोग हैं जो 5 बार भगवान को बुलाते हैं,
भगवान प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि आपके हृदय की गहराई में क्या चल रहा है, वो सेंट्रल सिंसेरिटी जरूरी है, और भगवान उसको देखते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए अर्जुन के पास गीता का ज्ञान मिला, ना विदुर को मिला, ना भीष्म को मिला, ना इतने बड़े बड़े उस समय दिग्गज थे उनको मिला, अर्जुन को मिला। बाहर से देखा जाए तो एक फ्रेल ह्यूमन बीइंग है बाहरी नेचर में, लेकिन एक बहुत ही स्किलफुल हैं, नोबल हैं, सही मायने में आर्य हैं, लेकिन उनकी अपनी कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं। तो अगर हम बाहर से देखें तो ये है, लेकिन एक अंदर की चीज़। तो पहली चीज़, जब हम सिंसियर प्रार्थना की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमारी गहराई में हम क्या चाह रहे हैं, और उसके प्रति हमको सचेत होना है। बाहर हम क्या चाह रहे हैं, बाहर हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारी गहराई में हम क्या चाह रहे हैं, और वो एक बार ग्रांट हो जाती है तो भगवान उसके बाद उसको आप अनडू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है। जैसे एक भक्त भगवान से कहता है कि सदैव मेरे साथ रहना, तो अब क्या होगा, नारद जी वाला हाल होगा, मेरा विवाह करवा दो भगवान। तो भगवान ने कहा चलो जाओ स्वयंवर में, पर पहले वो ओरिजिनल बून क्या मांग चुके थे, सदैव आपके साथ रहूंगा। तो वो जाते हैं और मुखड़ा बंदर का हो जाता है, विवाह होते होते रह जाता है। तो भगवान को श्राप भी दे देते हैं कि यही बंदर का मुखड़ा आपको काम आएगा। भगवान सहज से स्वीकार करते हैं। कहानी देखी जाए तो बड़ी अटपटी लगती है, कैसे नारद जी हैं और कैसे भगवान हैं। नारद जी की जो कोर प्रार्थना है वो यही है कि मैं सतत आपके साथ रहूं, वो ग्रांटेड हो गई है। अब कोई भी प्रार्थना जो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में होगी वो ग्रांट होगी भी, तो वो केवल उनको ये परिचय कराने के लिए कि तेरा कोर क्या है। और तब उनका जो क्रोध भी सरफेस से निकलता है, वो गहराई का तो नहीं है। वो भी जानते हैं कि ये नारद चाहते क्या है, सदैव मेरा स्मरण करना। तो भगवान उनको कहते हैं बहुत अच्छी बात है, और उसको भी एक वंडरफुल वे में यूज़ करते हैं। यही जय विजय के साथ भी होता है, प्रार्थना होती है। श्री अरविंद इस पर एक एफोरिज्म लिखते हैं कि रावण के कंटेक्स्ट में लिखते हैं, लेकिन बाकी असुरों के साथ भी आती है कि हालांकि वो बाहर से रेसिल कर रहा था भगवान से, सीक्रेटली ही लव्ड द लॉर्ड। इसको कहा गया वैर भाव। इट इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ भक्ति, सटली नॉट, इट्स ए वेरी डार्क वे ऑफ भक्ति, पर सीक्रेटली लव द लॉर्ड। कंस पूरे समय कृष्ण 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 ढूंढ रहा है, ढूंढ चाहे गलत कारणों से रहा है। तो कोर जो है वो सिंसेरिटी का एक कोर होता है हमारे अंदर, और जितना हम अपने अंदर जाते हैं वो पता चलता है। कई बार योग के प्रेशर में पता चलता है। लोग आते हैं कि हम योग करने आए हैं, लेकिन माता जी का वो तो प्रेशर है ना सत्य का, तो वो चीज़ हमारे अंदर बाहर प्रकट हो जाती है। अगर एम्बिशन है या कोई और चीज़ है तो आदमी बिल्कुल अलग चला जाता है, बिकॉज वो अंदर में थी, कोर में। ये कोर की बात है, बाकी हिस्से जो हैं वो बाहर आएंगे चेतना के, वो एक अलग बात है। अब दूसरा है जहाँ सिंसेरिटी की बात होती है कि वो सेंट्रल सिंसेरिटी हमारे डिटेल्स में जाए। वहाँ पे ये प्रश्न और दूसरी चीज दूसरा रूप ले लेता है कि हमारा एक भाग तो चाहता है, दूसरा भाग नहीं चाहता है, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो इट इज़ लाइक हाँ भी नहीं भी। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम भी बड़ा मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड क्या होता है कि एक भाग जो भगवान को चाह रहा है, भगवान कहते हैं ठीक है मैं आ गया। एक भाग जो चाह रहा है अंधकार में रहना, तो अब क्या होगा, हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट प्रारंभ हो जाएगी। और अब कल्पना कीजिए, पहले वो अंधकार हमको दिखता नहीं था, अब भगवान आ गए हैं तो दिखने लगेगा। अब जो कन्फ्लिक्ट शुरू होगी उसका परिणाम क्या होगा? हमारे ही अंदर पीड़ा होगी, कष्ट होगा, जब तक हम सीख नहीं जाते कि हम डिवाइडेड बीइंग नहीं, वननेस में जीना प्रारंभ करें। तो पहली चीज है कोर सिंसियर प्रार्थना है कि नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आर्थ की प्रार्थना है वो एक अलग स्टेट है, वो एक एक्सेप्शन है। उसमें कोई भी पशु है, वृक्ष है, कोई कष्ट में है, कठिनाई में है, सीवियर डिस्ट्रेस में है, तो उस समय जो प्रार्थना होती है उसमें सिंसेरिटी की आवश्यकता नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। भगवान का इंटरवेंशन होता है और फिर वो चले जाते हैं, उसमें सिंसेरिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्थार्थी तो ऑब्वियसली सिंसियर नहीं है, क्योंकि वो केवल अपने बाहर की चीज़ों के लिए, लेकिन भगवान उसको भी ग्रांट करते हैं। लेकिन जो सिंसेरिटी की बात तब आती है प्रार्थना की, जब व्यक्ति भगवान को भगवान के लिए चाहता है। तो वहाँ आता है कि सच में क्या वो भगवान को भगवान के लिए चाह रहा है, या उसके योग के पीछे कुछ और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कई अलग अलग लोग हैं जो साधना एक साथ शुरू करते हैं, या कई बहुत पहले से करते हैं, परिणाम अलग होते हैं। परिणाम किस लिए अलग होते हैं? क्योंकि अंदर में कुछ और चल रहा होता है। तो सेंट्रल सिंसेरिटी बहुत आवश्यक है, नहीं तो आदमी को छूना नहीं चाहिए ये।
और एक बार वो आ जाए तो वो काफ़ी नहीं है, बिकॉज फिर उसको हमको स्प्रेड करना चाहिए। जैसे जैसे हमारे भिन्न भाग एक होने लगेंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारी सिंसेरिटी भी एक पूरी प्रचंड ज्वाल में बदलती जा रही है। और जब ऐसी अवस्था होती है तो उसका एक बड़ा सुंदर अनुभव होता है, और कई बार वो बड़ा शेकिंग एक्सपीरियंस होता है कि आपको नॉर्मली आप प्रे करते हो, भगवान से कांटेक्ट करते हो, जो माँ भी बता रही थी प्रेयर में कि दिस इज द यूजुअल, लेकिन तब आपकी छोटी से छोटी विस्पर भी, मानो भगवान एकदम आपसे घुले मिले हैं, वो सुन ली जाती है। पुकार भी नहीं, एक आपने हल्का सा विस्पर कर दिया और भगवान ने अच्छा ये है, वही निकालते हैं और वही उस पर काम करते हैं और वही उसको उसके समन्वय पर और उसकी दिव्य संभावना की ओर ले जाते हैं। तो ये हमको धीरे धीरे सिंसेरिटी, यानी सब हमारे पार्ट्स को एक करना चाहिए, ताकि एक भाग भगवान को चाह रहा है और प्रार्थना कर रहा है, दूसरा भाग कह रहा है भगवान अभी नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस द्वंद्व में हम ही पिसेंगे। तो ये इसका एक मूल अर्थ है सेंट्रल सिंसेरिटी और डिटेल्ड सिंसेरिटी। इसका ये एक लंबा समय लगता है, बहुत प्योरिफिकेशन चाहिए होती है, क्योंकि ये कहने से नहीं होता है, इंटेलेक्चुअली जैसा बताया उससे नहीं होता है। इंटेलेक्चुअली सब जानते हैं, लेकिन वो पार्ट फिर आता है, फिर उलझता है, तो वो बार बार की प्रोसेस है, वो धीरे धीरे रिफाइन होता है। आप देखेंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति बार बार एक ही भूल कर रहा है, देखते भी हैं हम लोग कई बार, लेकिन वो भूल कर रहा है, हर बार उसमें एक रिफाइनमेंट आ रहा है, वो सेम भूल नहीं कर रहा है। ये हम भूल कर रहे हैं ये सोचने की कि वो सेम भूल हो रही है, उसमें एक रिफाइनमेंट, एक प्योरिफिकेशन, एक कोई चीज प्रारंभ हो गई है। प्रोसेस है, ये लंबी प्रोसेस है। तो डिटेल्ड सिंसेरिटी एक बहुत लंबी लाइफ टाइम की साधना है, डिटेल्ड सरेंडर एक लाइफ टाइम की साधना है। और हमको ये कभी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये प्राप्त कर लिए। सिंसेरिटी का पहला कदम है कि हम में इनसिंसेरिटी है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सिंसियर हैं तो हमने अभी पहला कदम नहीं लिया। तो वी शुड बी वेरी पेशेंट, वेरी परसिवरिंग, स्टेडफास्ट। 1000 टाइम्स आपको पता चलेगा कि ये भी इनसिंसियरिटी है, वो भी। तो हतोत्साह नहीं होना है, माँ बताती है प्रसन्न होना है कि अच्छा चलो हमको पता चल गया तो अब हम इसको भी ऑफर करेंगे, इस पर भी काम होगा। नहीं तो चीज़ें छिपी रहती हैं और वो अंदर अंदर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। वो मेडिटेशन करेगा, सब करेगा, लेकिन कुछ अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की इनसिंसेरिटीज ने उसको बांध के रखा है, जिसको देख नहीं पा रहा है। तो ये एक प्रोसेस है योग की।